नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत तक न्यूज। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर अब कांग्रेसियों के तेवर तीखे होते दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के लिए कांग्रेसियों का आक्रोश अब साफ दिखाई पड़ रहा है। आज बाराबंकी में कांग्रेस राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया ने छाया चौराहे पर पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। सांसद पीएल पुनिया ने विरोध जताते हुए कहा कि देश की आवाम से पेट्रोल डीजल के नाम पर हो रही जबरन वसूली को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना आक्रोश भी जताया। सांसद पीएल पुनिया ने कहा कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों को बार बार बढ़ाकर इस मुश्किल घड़ी में भी मुनाफाखोरी कर रही है। पीएल पुनिया ने मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए आए हैं। जब कांग्रेस ने पैसों का हिसाब जानना चाहा तो उल्टा हम पर आरोप लगाने लगे। बताते चले, धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व लोकसभा प्रत्याशी तनुज पुनिया भी तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, वरुण सिंह चौहान। सांसद जी, ये आज जो आप धरने बैठे हुए हैं, ये क्या है, क्यों बैठे हुए हैं? ये लगातार कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भारत सरकार ने ऑयल कंपनी से मिलकर जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, उससे भारी आक्रोश है। एक तरफ कोरोना वायरस से जो हालत थी गरीबों की, जिससे परेशान थे, बेरोजगारी की वजह से खाने के लिए पैसा नहीं था, मांग थी, कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि गरीबों के खाते में पैसा भेजा जाए सीधे। वो देना तो दूर रहा, दूसरा गरीब आदमी, आम आदमी, एक सामान्य नागरिक, उसकी जेब पर डाका डाला है। पिछले 2 महीने के अंदर बल्कि पिछले 20 दिन में 13 रुपये प्रति लीटर डीजल के रेट बढ़ाए और 11 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ाए। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने पिछले 3 महीने में 13 रुपया डीजल के पर टैक्स लगाया, अतिरिक्त टैक्स लगाया, और 10 रुपया पेट्रोल पर अतिरिक्त टैक्स लगाया। और 6 साल के दौरान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टैक्स के माध्यम से 18 लाख करोड़ रुपया वसूल किया है। अच्छा, ये भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही कि चाइना के संबंध है, चाइना से फंड आता है, पैसा आता है, और कांग्रेस भी आरोप लगा रही है भाजपा पर, इसके ऊपर क्या कहते हैं? देखिए, जो भारत चीन सीमा पर जो विवाद रहा, उस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल कुछ पूछे। उसका सवाल का जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से पैसा मिला। 2005-06 में जब स्थितियां सामान्य थी, चीन से भी कोई हमारा टकराव नहीं था सीधे, तो आपस में एनजीओज के माध्यम से ये होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी के भी डेलीगेशन अनेक बार वो चीन गए हैं, वहाँ भी बुलाए हैं, तब ये होता रहता है। लेकिन उन्होंने क्योंकि सवाल उठाया, तो जाहिर है कि उनसे भी पूछा जाएगा। जब उनको इतनी आपत्ति है, तो पीएम केयर फंड में हजारों करोड़ रुपया चीनी कंपनियों से उन्होंने डोनेशन लिया, उसमें पैसा जमा करा, तो उसका जवाब देना, उसका जवाब नहीं आया। वो केवल और केवल जो अपनी विफलता है कोरोना वायरस को, संकट को सामना करने के लिए, और जो बॉर्डर पर जो स्थिति है, जो एक्सपर्ट लोग बताते हैं, जो विशेष रूप से सैटेलाइट इमेजरी है, चीनी सेना हिंदुस्तान की एरिया में अंदर आई है। लेकिन उसका जवाब देने के बजाय इस तरह की बात जवाब ना देना पड़े, तो मामले को हटाने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये सब पूरे बातें कही है। हमारी मांग है कि वो स्पष्ट रूप से जवाब दें, और हमारी मांग इसमें ये है कि जो बढ़ोतरी की है डीजल पेट्रोल के दामों में, उसको वापस लिया जाए
और जो 18 लाख करोड़ रुपया जो उन्होंने वसूल किया है वो लोगों के खाते में जाए। और हमारी मांग ये भी है कि इसको डीजल पेट्रोल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए ताकि उसमें अधिकतम 28% ही टैक्स लगा पाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं लगा पाएंगे।